अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाफिज़ दस्तगीर जैसा थंबनेल क्रिएट करने के बारे में बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ कॉस्ट ये आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो में आपने अगर एक पार्ट भी मिस कर दिया तो आप थंबनेल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। थंबनेल क्या होता है? थंबनेल हमारा पहला इंप्रेशन होता है जो हमारे वीडियो पर होता है। जैसे कि अभी आपने मेरी वीडियो पर देख कर ही क्लिक किया है। थंबनेल का तरीका बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको वाज़ेह तो लिखा होगा कि यहाँ पर थंबनेल तरीका समझाया जा रहा है। कुछ दोस्त होते हैं जिनको थंबनेल क्रिएट करने के बारे में पता नहीं होता और वो बोलते हैं कि हमारी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते। सबसे जो मेन रीज़न होते हैं व्यूज़ ना आने का, वो हमारा थंबनेल का होता है। आज की वीडियो में मैं यही सिखाऊंगा कि किस तरह आप हाफिज़ दस्तगीर जैसा थंबनेल एक अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है जी पिक्सल लैब। अगर आपने एक स्टेप मिस कर दिया तो समझो आपने पूरी वीडियो ही मिस कर दी। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पर वहाँ पर जाकर हम सीखते हैं कि किस तरह हाफिज़ भाई थंबनेल क्रिएट करते हैं और हम किस तरह उन जैसा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। चले मोबाइल की स्क्रीन पर, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताई, उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आगे से इस तरह का उसका इंटरफेस होगा और ये है हाफिज़ भाई का थंबनेल। यहाँ पर इसलिए लगाया कि आपको मैं दिखा सकूँगी कि सेम सेम इस तरह ही हम बनाने वाले हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, फर्स्ट ऑफ कॉस्ट हमने ये करना है कि थंबनेल का साइज़ हमने सेलेक्ट करना है। वो कैसे सेलेक्ट होगा? तो सिंपल सा आपने ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइड पे आ जाना है। उसके बाद सिंपल से यहाँ पर आपने कस्टम से क्लिक कर कर यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने ओके कर देना है। ये देखें, ये जी हो गया हमारा थंबनेल का साइज़। सिंपल सा आपने कलर वाले में ऑप्शन पे आना है। सिंपल से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर वाला, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर कलर पर जैसे क्लिक करें तो इस तरह के कलर होंगे। आपने ग्रेडिंग पे आ जाना है। ग्रेडिंग पे आने के बाद ये कलर आपको पहले से ही मिल जाएगा, उस पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये कलर देख सकते हैं सेम टू सेम है, इस तरह का ही है जैसे हाफिज़ भाई का है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जो ऊपर से पट्टी लगी हुई है ये किस तरह लगानी है? तो सिंपल से इसको शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये शेप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह एक शेप क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, इसको अच्छे से क्रिएट करके यहाँ पर ऊपर ले जानी है। ऊपर ले जाने के बाद अब इसको हमने कलर देना है। कैसे कलर? जैसे हाफिज़ भाई ने दिया है ब्लैक, तो यहीं से मैं नीचे से एक उनको कलर दे देता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको लॉक लगा लेने के ये हिले डुले ना। ठीक है, अगर ये हिल गई तो हमारा फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इस पर हमने राइटिंग करनी है। राइटिंग करने के लिए सिंपल से टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट पर आने के बाद जैसे हाफिज़ भाई के लिखा हुआ ये हमने लिखना है। अब कैसे लिखना है ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर कर वहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको ऐसा पेस्ट किया। ठीक है, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आगे से इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो फर्स्ट ऑफ कॉस्ट काम करने के यहाँ पर आपने पहले कलर दे देना है, क्योंकि आपको जो वर्ड हैं वो नज़र आ जाएँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने कलर दिया तो आगे से हमें इस तरह का कुछ नज़र आएगा, ना तो इसमें फ़ॉन्ट है ना तो इसमें कोई कलर है। अब हम यहाँ पर हमने इसमें फ़ॉन्ट कैसे ऐड करने हैं? फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए सिंपल सा आपने ए बी फ़ॉन्ट पे आ जाना है। ए बी फ़ॉन्ट पे आने के बाद यहाँ पर अगर आपने उस ऐप में फ़ॉन्ट ऑलरेडी से ही लगा के रखे हुए हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे मई फ़ॉन्ट पर। तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं आता तरीका तो ये कमेंट कर दे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझा दूंगा। ये एक या मेरे पास ऑलरेडी बनी पड़ी है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक मतलब कि फ़ॉन्ट है जमील नूरी नस्तली, इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये जो हमारे हैं ये अच्छे तरीके से हमें नज़र आए। देखें, ये इस तरह कुछ नज़र आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा मोटा करना है। तो मोटा करने के लिए बी फ़ॉन्ट पे आना है। बी फ़ॉन्ट करने के बाद यहाँ पर बी पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं अब इसके जो वर्ड हैं वो मोटे नज़र आ रहे हैं। इसको आपने कलर देना है। अब कलर कैसे देना है? यहाँ पर सिंपल सा आपने कलर पे आना है। कलर पर आने के बाद यहाँ पर व्यूज़ से लेकर सब्सक्राइबर को हमने कलर देना है। कोई भी हम कलर दे सकते हैं। हाफिज़ भाई ने कोई और दिया हुआ है, यहाँ पर मैं कलर कोई और दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इनकी मिक्सिंग मैंने करनी है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रोक करूँगा। पहले स्ट्रोक करने से ये होगा कि ये हमारी जो वर्ड लिखे हैं ये अच्छे खासे हमें नज़र आए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के अब ये हमारे पास हो गए हैं। अब इसको बड़ा कर लेना है आपने, जितनी पट्टी हो उतना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी और यूट्यूबर्स के थंबनेल की तरह आपने बनाना हो तो वो भी आप कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब सेकंड काम क्या है जी, जिस तरह नीचे हाफिज़ भाई ने एक छोटी सी शेप लगाई है, वो लिखा है हाउ टू क्रिएट अ क्लिक बेट, वो कैसे लिखना है? तो सिंपल सा आपने शेप पे आना है। शेप पर आने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी आपने पट्टी बना देनी है।
जैसे मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बनाकर यहाँ पर इसको आपने कलर दे देना है जी ब्लैक, जिस तरह वो दिया हुआ है। यहाँ पर अब हमने टेक्सटिंग करनी है। टेक्सटिंग करने के बाद पहले वालों को हमने लॉक लगाना है। सिंपल से मैंने सबको लॉक लगा लिया। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पर एडिट पे आकर यहाँ पर अब हमने टेक्स्ट करना है। अब देखें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे से इस तरह का आएगा। तो सिंपल सा आपने पहला जो वही काम है कि आपने अपना जो है कलर है वो चेंज कर देना है। सेकंड काम ये है कि आपने इसको थोड़ा सा मोटा कर देना है। थर्ड काम ये है कि आपने इसको फ़ॉन्ट दे देना है। फ़ॉन्ट्स के लिए सिंपल से आपके इसमें इंग्लिश फ़ॉन्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं फ़ॉन्ट में मुख्तलिफ आपको इंग्लिश फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, उर्दू फ़ॉन्ट ऐड करने पड़ते हैं। उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते इस तरह के मतलब लिखा हुआ हमारे पास आ गया। ये हमारा सेकंड स्टेप जो है वो हो गया जी कंप्लीट। इसको आपने फोकस पे लाना है। अगर यहाँ पर कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर यही वर्ड हो, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ। काम क्या करना है जी, हमने थंबनेल लिखना है। थंबनेल लिखने के लिए ऐड पे आने, ऐड टेक्स्ट पे आने, टेक्स्ट पे आने के बाद एडिट पे आने, एडिट पर आने के बाद यहाँ पर आपने लिख लेना है जी थंबनेल। थंबनेल मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, बड़े वर्ड में लिख रहा हूँ, ठीक है। और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने देख सकते हैं मैंने थंबनेल लिखा। ये थंबनेल जो है वो इस तरह का कुछ आ गया, मतलब वर्ड जो है वो इस तरह का कुछ आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इसको अब हमने फर्स्ट ऑफ कॉस्ट तो यही है कि कलर देना है। कलर देने के लिए सिंपल से कलर पे आना है। कलर पर आने के बाद आपने ऐड टेक्स्ट पे आना है। अगर किसी का कलर लेना चाहते हो तो आप बासानी किसी का भी कलर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं हाफिज़ भाई का ले रहा हूँ तो आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उनका कलर लिया और उसके बाद बी स्टाइल पे आया। बी स्टाइल पर आने के बाद ए बी फ़ॉन्ट पर आया। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इससे भी बेटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब ये अब फ़ॉन्ट में मुख्तलिफ चेंजिंग हो रही है। देख सकते हैं हमारा थंबनेल जो वर्ड है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्ट्रोक देना है, क्योंकि ये हमें अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। स्ट्रोक पे आना है और यहाँ पर इसको स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक देने के बाद सिंपल सा अब हमने क्या करना है जी, स्पेसिंग जो है इसकी कम करनी है, ये क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल यहाँ पर आप लोगों के सामने। इसको आप एडजस्टमेंट करेंगे, जितना आप इसको टाइम देंगे ना उतना ही आपके मोबाइल से ये अच्छा खासा क्रिएट होगा। हमने इन मोबाइल लिखना है, जैसे कि हाफिज़ भाई का नीचे लिखा हुआ है। इन मोबाइल के लिए हमें फिर से एक शेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो शेप के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी सी मैंने शेप क्रिएट कर ली है, इस तरह आप लोगों के सामने है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ पहले ब्लैक। ब्लैक देने के बाद यहाँ पर शेप हो गई आप लोगों के सामने। हमने इन मोबाइल लिखना है तो सिंपल सा आपने टेक्स्ट पे आने, टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर सिंपल सा आपने इन मोबाइल लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं इन मोबाइल लिख लेता हूँ और उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ कोर्स वही काम है कि हमने पहले इसको कलर चेंज करना होता है। सेकंड काम ये होता है कि फ़ॉन्ट लगाना होता है, कोई भी आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में। और थर्ड काम होता है कि उस वर्ड को आपने मोटा करना होता है, और वर्ड अगर बाहर हो रहा हो तो उसको छोटा कर दें, बाकी देख सकते हैं आप लोगों के सामने है। उसके बाद नीचे उर्दू लिखनी है और पट्टी लगानी है। अब मेन काम है वो कैसे करें, सिंपल से शेप या शेप पर आने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह कर लें, खींच कर इसको नीचे ले आएँ, ठीक है। नीचे ले आने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल से इसको कलर दे देना है। अब जो हमारा मतलब कि आगे पीछा हो रहा है, यहाँ पर आप इसको रेड कलर भी दे सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पर इसको ग्रेडिंग दे सकते हैं। ये हमारा रेड कलर हो गया। इसको आप थोड़ा सा आपने स्ट्रोक कर लेने के, ताकि हमें ये जो पट्टी है वगैरह सब कुछ इस वाज़े तौर नज़र आए। पट्टी लगाने के बाद हमारा जो काम आता है वो ये आता है कि हमने यहाँ पर वर्ड लिखने हैं। वर्ड लिखने के लिए ए टेक्स्ट पे आने, ए टेक्स्ट पे आने के बाद इसको नीचे ले आने और यहाँ पर आपने जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर वैसे भी मैं लिख देता हूँ। जैसे आप करेंगे आगे से इस तरह का आएगा। और उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ कोर्स यही काम करना होता है, यहाँ पर आपने कलर देना होता है। यहाँ पर मैं वाइट इसको कलर देता हूँ। उसके बाद सेकंड काम होता है इसको आपने फ़ॉन्ट देना है। तो फ़ॉन्ट यहाँ पर मैं जमील नूरी का नाम से एक फ़ॉन्ट है वो दे रहा हूँ। थर्ड काम होता है इसको थोड़ा सा मोटा करना है, और देख सकते हो आप लोगों के सामने है। इसको थोड़ा सा आपने स्ट्रोक भी कर लेना है कि ताकि आपको वाज़े तौर पर ये नज़र आ जाए। हमारा जो रहता है कि हाफिज़ भाई की ये जो PNG लगी हुई है ये किस तरह लगी हुई है और हमने इसको कैसे लगाना है। तो सिंपल सा आपने अपनी PNG बना लेनी है विदाउट बैकग्राउंड के। अब किस तरह की होगी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं गैलरी में जाता हूँ, गैलरी में जाने के बाद यहाँ से जो मेरी PNG बनी हुई है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरी PNG बनी हुई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट की और सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने छोटा ऐसा कर लेना है। देख सकते हैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कर दिया, ये देखो
यहाँ पर इसको आप अच्छे से एडजस्टमेंट कर लें, क्योंकि अभी इसकी एडजस्टमेंट होनी है। इन मोबाइल इस साइड पर होना है, मतलब वर्ड आगे पीछे होने हैं, ठीक है। आपने उनको करने के बाद, ये तमाम काम करने के बाद सिंपल सा आपने हमने सेव्ड करना है। सेव्ड अब कैसे करना है, यहाँ पर लोग बहुत सारी गलती करते हैं। सेव्ड पर आने, सेव एज अमीर पे आना है, और अमीर पर आने के बाद कस्टम का ऑप्शन होता है, कस्टमर पर क्लिक करके यहाँ पर अल्ट्रा कर लेना है। ये अल्ट्रा करोगे तो आपको हाई क्वालिटी में थंबनेल देखने को मिलेगा, जिस तरह आपने मेरी वीडियो पर थंबनेल देखा था। उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।